हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर के बारे में। जी हाँ, एसआईआर एक ऐसा हाईलाइटेड नाम जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में है। क्योंकि हम सब जानते हैं 4 नवंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि एसआईआर है क्या, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको क्या उत्तर प्रदेश में कराने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बिहार के पहले फेज के बाद अब इसका दूसरा फेज, इसका दूसरा चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये डिटेल वीडियो है और एसआईआर के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको इस वीडियो में क्या है तफसील से समझाने जा रहा हूं। आपको वीडियो पूरा देखना, कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि सर क्या होगा। पूरी डिटेल वीडियो है और न केवल अपने पास बल्कि अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तमाम जानकारी एसआईआर से जुड़ी हुई मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वाजिद, आज फिर लाया हूं आपके लिए एक और खास शानदार सी वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में। दोस्तों, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जी हां, एक खास गहन अध्ययन किस चीज का? वोटर लिस्ट का। तो दोस्तों, एसआईआर वोटर लिस्ट के बारे में बिल्कुल बारीकी से माइक्रो लेवल तक संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट को बदला जाएगा, कुछ नाम हटाए जाएंगे, कुछ नाम जोड़े जाएंगे, ठीक है, कुछ चीजों में परिवर्तन होगा, उनको संशोधित किया जाएगा। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एसआईआर वोटर लिस्ट को संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश का वो हर नागरिक जिसकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, यह ऐसा पहली बार नहीं है कि एसआईआर पहली बार हो रही है भारत में। 1951 से लेकर 2004 तक अब से पहले 8 बार यह हो चुका है। जी हां, 1951 से लेकर 2004 तक के बीच में ऐसा 8 बार हो चुका है। अब 21 साल बाद ऐसा हो रहा है। बिहार में हुआ, हम सब ने देखा। अब ये बिहार के अलावा और 11-12 स्टेट में होने जा रहा है। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से दूसरे फेज से 4 नवंबर से शुरू होगी। पहले मैं आपको इसका क्या है एक शेड्यूल बता देता हूं कि कैसे कैसे इस प्रक्रिया से हमें होके गुजरना पड़ेगा। देखिए, 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर की जो डेट रखी गई थी, वो रखी गई थी, इसके जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया को करना है। फिर 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो आपके क्षेत्र के बीएलओ है वे डोर टू डोर जाएंगे और आपकी वोटर लिस्ट का क्या है सत्यापन करेंगे, सर्वे करेंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ठीक है। फिर 9 दिसंबर को प्रारंभिक जो मतदाता सूची है उसको प्रकाशित किया जाएगा, जो प्रीलिमिनरी शुरुआती फेज की जो है, ठीक है। फिर 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी उस वोटर लिस्ट पर क्या है आपत्ति दाखिल कर सकते हो, दावा दाखिल कर सकते हो। आपको कोई क्लेम करना हो, कोई ऑब्जेक्शन डालना हो, तो आप 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर 8 जनवरी और 31 जनवरी के बीच आपकी जो आपत्ति है, आपका जो क्लेम है, जो ऑब्जेक्शन है, उसको क्या उस पर सुनवाई होगी। फिर 7 फरवरी 2026 तक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि एसआईआर क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने साफ साफ कहा है कि चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भारत के जो लोकतंत्र है उसकी शुचिता को, उसी शुद्धता को कायम रखने के लिए ये एसआईआर का होना बहुत जरूरी था। इसी मकसद से कि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए एसआईआर को लाया गया। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी क्या है 4 नवंबर 2025 से। जो आपके क्षेत्र का बीएलओ है
जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो आपके घर पे आएगा। आपको 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पे क्या है, आपको वोटर लिस्ट दिखाई जाएगी। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, वही बिल्कुल आपका आधार होगा, सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, बाद का आपका नाम जुड़ा, वो भी आपको दिखाया जाएगा। बीएलओ आपके घर पे आएगा, आपको वोटर लिस्ट दिखाएगा, उसका सत्यापन आपसे कराएगा। ठीक है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, आपने आपकी या आपके किसी मिलने जुलने वाली क्या डेथ हो चुकी है तो उसके उस वोटर लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा। आपने अपना क्या है निवास स्थान बदल लिया तो उसमें भी क्या है वहां से आपका नाम हट जाएगा। या आपका नाम में, आपके जेंडर में, आपके स्थान में, पते में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको क्या है संशोधित करा सकते हैं। इसके लिए 3 फॉर्म भरे जाएंगे। पहला फॉर्म, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 में क्या होगा, आपकी उम्र 18 साल है लेकिन आपकी वोट में, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपकी वोट नहीं बनी, तो आप क्या है फॉर्म 6 भरकर अपनी डिटेल देकर, अपनी आईडी देकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा। ठीक है, आपका या आपके किसी मिलने जुलने वाले की किसी की भी मौत हो चुकी है और फॉर्म 7 में क्या होगा, उसका नाम उस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। या आपने क्या है कोई डुप्लीकेट वोटर लिस्ट बनी हुई है उसमें नाम चढ़ा, उसको भी क्या है हटा दिया जाएगा फॉर्म 7 के अंदर। फॉर्म 8 के बाद जो फॉर्म 8 आएगा उसमें क्या होगा, आपका नाम गलत हो गया, पिता का नाम सही है, आपकी जन्म तिथि गलत होगी, बाकी आपका निवास स्थान कुछ भी आपके उसमें गलत हुआ है तो आप उसे क्या है बदलाव करवा सकते हैं फॉर्म 8 भर के। तो फॉर्म 6 जो होगा आप अपना नया नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 7 में क्या होगा, किसी की डेथ होगी या किसी ने क्या है कहीं और जाके रहने लगे, उसमें बदलाव हो जाएगा, उनका नाम कट जाएगा, डुप्लीकेट चढ़ा है वो भी कट जाएगा। और फॉर्म 8 में ये होगा जो आप भरेंगे कि भाई आपके किसी भी चीज में गलती हुई है तो आप उसमें क्या सुधार करवा सकते हैं, उसमें बदलाव करके क्या है उसको दोबारा रिन्यूअल करा सकते हैं। 3 फॉर्म आपको मिलेंगे। जो आपके क्षेत्र का बीएलओ है वो 3 बार आपके दरवाजे पे आएगा कि कोई भी पात्र वोटर ना रह जाए। ठीक है, किसी का गलती से नाम ना चढ़ जाए या किसी की मौत हो चुकी है उसका नाम ना कटा हो तो उसका नाम कट जाए। 3 बार ये प्रक्रिया होगी। आप जब भी कोई बीएलओ आपके पास आए, आप अपनी आईडी लेकर, अपनी डिटेल लेकर उस जो भी वो लिस्ट देगा उसको चेक करें, अच्छी तरह से पढ़े और देखें कि इसमें क्या कमी है। आपका नाम नहीं है या आपका नाम गलत चढ़ा हुआ है या आप कहीं और जाके रहने लगे, आपके अब वो ट्रांसफर कराना है, वो सब कुछ बदलाव होगा। 3 फॉर्म भरेंगे, तीनों 3 फॉर्म में जो आपके हिसाब से सही हो आप भर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एसआईआर के लिए बहुत जरूरी है जो आपके पास होने चाहिए। देखिए, जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है उससे कोई टेंशन नहीं है, वो तो क्या है सही माना जाएगा। लेकिन जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, बाद में चढ़ा या चढ़ने वाला है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने के पड़ेंगे। पहली बात, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने 10वीं 12वीं कुछ भी किया हुआ है तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो आप दे सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट हो तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। आपके पास डोमिसाइल है यानी कि मूल निवास है जहां के आप रहने वाले आप वो दे सकते हैं। जाति का सर्टिफिकेट है आप वो दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया हुआ है वो आप लगा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कार्ड होता है, आई कार्ड, आप वो दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब से पेंशन आ चुके हैं तो आपके पास पेंशन कार्ड होगा, आप वो दे सकते हैं। या आपने किसी भी सरकारी बैंक से, डाक खाने से या एलआई से कोई भी पॉलिसी आपके नाम चल रही है, आपका एक नंबर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो आप दे सकते हैं। आपके पास फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मतलब वन विभाग की तरफ से आपको दिया जाता है, वो आपके पास हो, वो आप दे सकते हैं। आपका जमीन, आपके नाम जमीन है उसके कागज आप दिखा सकते हैं। सरकार ने आपको कोई प्लॉट अलॉट किया है वो आप दिखा सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। रही बात आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, राशन कार्ड की और डीएल की, ये आपके जन्म का प्रमाण नहीं है। ठीक है, यह आपकी नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है, ये केवल आपकी पहचान का प्रमाण है कि हाँ ये मैं फला फला हूं। लेकिन नागरिकता के लिए और आपकी जो ओरिजिनल आईडी है ये तो मान्य नहीं होगी, इनके साथ आपने वे डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये जो एसआईआर आने वाली है, जो 4 नवंबर से शुरू होगी, ये वोटर लिस्ट को संशोधित करने की एक छोटी सी प्रक्रिया, जिससे हम सबको गुजरना है, जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो चुकी है। आप अपनी वोटर लिस्ट को सही करा सकते हैं। अगर आपकी वोटर लिस्ट में नाम पता कुछ भी गलत है, आपका नाम नहीं चढ़ रहा, नाम चढ़ा सकते हैं। किसी की मौत हो गई है, डेथ हो गई, तो नाम कटवा सकते हैं। ये सिर्फ इतनी प्रक्रिया है। आप अपनी जगह लीगल है तो आपका कुछ नहीं होगा। लोग सोच रहे हैं कि नागरिकता छीन जाएगी, वो हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप बीएलओ को दीजिए, वो आपको चढ़ा के क्या वेरीफाई करा देगा। फिर क्या है, 9 दिसंबर को इसकी शुरुआती सूची आ जाएगी। अगर आपको लगता है उस शुरुआती सूची में कोई गड़बड़ हो गई है, तो आप क्या है 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक उसमें अपना बदलाव करा सकते हैं। उस आपत्तियां या कोई भी दावा उसमें डाल सकते हैं। 31 जनवरी तक उस पर सुनवाई होगी 2026 तक, और फिर 7 फरवरी के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची आ जाएगी। तो मतदाता सूची को सही करने के लिए, उसे बिल्कुल माइक्रो लेवल तक शुद्ध करने के लिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जी डुप्लीकेट ना बनी हुई हो, ठीक है, किसी की मौत हो गई फिर भी चढ़ा हुआ है वो भी काटने के लिए, ये एक प्रक्रिया है भाई। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैंने आपको बताई। दोबारा एक बार फिर बताता हूं, आपने पढ़ाई की हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, जमीन के कागज है, पेंशन के कागज है, वन विभाग के कागज है, कोई भी प्लॉट आपको सरकार की तरफ से अलॉट किया उसके कागज है, या भाई क्या है कोई भी बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, एलआईसी की कोई पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके साथ है, आप आधार कार्ड के साथ लगाकर वे दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। बीएलओ जैसे आपके पास आए, आप लिस्ट को देखिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद 3 फॉर्म भरे जाएंगे। आप उन तीनों फॉर्म को भरिए अपने हिसाब से, जो फॉर्म आपको जरूरत है। आपने अपना नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म 6 भरिए। आपने कटवाना है या आप कहीं और रहने लगे, कोई बदलाव करना है, तो आप फॉर्म 7 भरिए। आपके नाम में, आपके पते में, ठीक है, आपकी जन्म तिथि में, आपके पिता के नाम में कोई भी गड़बड़ हो चुकी है तो आप फॉर्म 8 भरिए। फॉर्म ये सब कुछ भरने के बाद आप आधार कार्ड और भी आईडी लगाकर, उनमें से कोई भी एक आईडी लगाकर आप क्या अपने बीएलओ को दे दीजिए। वो फाइनल संशोधन करके क्या है फाइनल लिस्ट बनेगा, फिर आप उसमें देख लिए जाके। बड़ी अहम है, लापरवाही भी भाई बिल्कुल मत करना। 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक तो सरकार ने गाइडलाइन जो भी बनाए, अपना उसका ड्राफ्ट तैयार किया कि कैसे कैसे होगा। अब 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक क्या है सर्वे होगा। डोर टू डोर जाकर बीएलओ जांच करेगा, सत्यापित करेगा आपकी वोटर लिस्ट की, आपकी मतदाता सूची की। फिर अगर इसके बाद आपने क्या है कोई आपत्ति आपको होती है या कोई भी दावा आप करते हैं, तो 9 दिसंबर को जब उसकी प्रारंभिक शुरुआती मतदाता सूची की लिस्ट आएगी, उसे देखने के बाद आपको कोई कंप्लेन होती है तो उसमें डाल सकते हैं। उसकी सुनवाई 31 जनवरी तक होगी। 8 जनवरी तक वो सुनवाई जो चीजें हैं वो भरी जाएगी उसमें। ठीक है, फिर 7 फरवरी को फाइनल हो जाएगा। इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो सही, जिसका नाम नहीं है भाई उसे बाद में टेंशन होने वाली है, कैसे भी हो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली आप 5 चीज मैं आपको ब्रीफली करके जा रहा हूं, बता रहा हूं, उसका ध्यान रखना कि एसआईआर एक वोटर लिस्ट को संशोधित करने की एक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। तो चुनाव में निष्पक्षता, पारदर्शिता लाने के लिए एसआईआर की जरूरत पड़ी, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। वोटर लिस्ट संशोधित की जाएगी, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास वैलिड आईडी है तो आप आधार कार्ड के साथ देकर अपनी वोटर लिस्ट को क्या है संशोधित करा सकते हैं, उसमें बदलाव करा सकते हैं। नाम नहीं चढ़ा, नाम चढ़वा सकते हैं। नाम कट गया है उसको क्या है दोबारा चढ़वा सकते हैं, या कुछ गड़बड़ हो गई है नाम में किसी भी चीज में, उसको भी संशोधित करवा सकते हैं। 3 फॉर्म भरेंगे, जो भी फॉर्म आपके लिए हिसाब से सही हो वो आप भर दीजिए। ठीक है, शुरुआत होगी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। जो भी आपने करना है इस प्रक्रिया में आप करवाइए। बीएलओ आपके घर पे ही आएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आएगा। आप उसका सहयोग कीजिए, आप अच्छी तरह से समझिए चीज़ों को, उसके बाद अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, इसलिए वीडियो और लोगों तक भी जरूर शेयर करें।